6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। इमरान खान का बड़ा दावा सामने आ गया। चेयरमैन PTI ने अरकान पंजाब असेंबली को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। हुकूमत ने हातम ताई की कब्र पर लात मार दी। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता, डीजल 9 रुपए और मिट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे लीटर महंगा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। मैं समझता हूँ एक मजाक किया जा रहा है हमारे साथ, अवाम के साथ। और 3 रुपए से तो बेहतर था ये, क्योंकि ये 3 रुपए ज्यादा काटे थे, यहाँ 30 रुपए ज्यादा करते तो बेहतर था। जब कमी करने की बारी तो ये 3 रुपए 2 रुपए, तो इससे अवाम को क्या फायदा है? ये तो अवाम नुकसान में है ना। पेट्रोल बहुत सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, 3 रुपए कम किए हैं बस। ये 3 रुपए कम करने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है? या तो सारी चीजें कम करें तो या फिर ये 3 रुपए भी कम ना करें। बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली के खिलाफ ताजर बरादरी के मुजाहरे और एहतजाज रंग ले आए। वजीर आजम ने छोटे ताजरों को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कल ताजरों से मुलाकात। 150 यूनिट तक के बिलों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इंदिया। मुल्क में महंगाई वाकई बता दिया। न महंगाई रोकना तरजीह है, न ही ग्रोथ लाना। अव्वलीन मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है। आइंदा साल एक और टैक्स का इंदिया दे दिया। मौजूदा खराब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। तहरीक इंसाफ ने वजीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। महंगाई 38% पर है और IMF डू मोर कह रहा है। शौकत तरीन का ट्वीट। नाकामी तस्लीम करके हुकूमत छोड़ने का मशवरा। LC खोलने की इजाजत नहीं, आप कह रहे हैं मुल्क बचा लिया। मुजम्मिल असलम की तनकीद। ये कहा ये क्या मुल्क संभालेंगे, अवाम की जान छोड़ें, इलेक्शन की तरफ जाएं। फरूख हबीब का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वजीर होते हुए भारतीय कंपनी के लिए कंसल्टेंसी की। शहबाज गिल का साबिक वजीर आजम पर इल्जाम। 14 करोड़ रुपए मालियत की TTs बैंक अकाउंट में जमा होने का दावा। जिस दलदल में हमें फंसाया गया इससे निकलना आसान नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। दावा किया PTI हुकूमत ना जाती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। मुस्ताफी अरकान असेंबली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ को वोट देना मुल्क तबाह करने में हिस्सा डालने जैसा होगा। अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ। वही नवाज शरीफ अब हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा मुख्तसर तहरीक में इमरान खान छा गया, हुकूमत जीरो और वो हीरो बन रहा है। सैलाब में मदद के बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। मुआशी तौर पर मुल्क जाम होने का दावा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वजीर आला पंजाब की काबीना की तश्कील पर मुशावरत। राजा बशारत को कानून रास्त को वजारत तालीम देने पर गौर। राजा यासिर हुमायूं, मियां महमूद रशीद, चौधरी जहीरुद्दीन और मियां असलम इकबाल की काबीना में शमूलियत मुतवक्किल है। पंजाब असेंबली के नए डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सप्तान खान ने नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर से हलफ लिया। वासिक कयूम ऑपोजिशन के बॉयकॉट के बायस बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए थे। पंजाब असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के खिलाफ लीगी दरख्वास्त की समाअत कल होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत ने वोटिंग में धांधली कराई, नून लीग का अपील में मौक़िफ़। हम 3 दिन दर्द पे थे, 3 दिन हमने नहीं कुछ खाया नहीं पिया, 3 दिन दर्द पे थे। असल पानी जो है वो घर के अंदर जा रहा था, इसकी वजह से हमारा पूरा घर है वो मुतासिर हो गया। बलूचिस्तान की मुतादिद अजला में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। नोशकी और झल मक्सी में सैकड़ों कच्चे मकानात मलिया मेट, दर्जनों गांव सिफाए हस्ती से मिट गए।
जिला लजबेला में बेशतर देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। कराची से खुजदार और कोयटा का राब्ता 7 दिन बाद भी बहाल न हो सका। हब में बंद मुराद पुल को बहाल करने के काम का आगाज। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। सैलाब आया उधर दरिया मूले से, उस तरफ से आया सर, ऊपर से। अभी तक कोई सरकारी इमदाद इधर नहीं पहुंचा है सर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और सैलाब। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी रेला दर्जनों देहात को बहा ले गया। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। मुजफ्फरगढ़ और मियावाली में भी सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शेखुपुरा और शरफपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अवाम को मुश्किलात का सामना। सिंध के शहर सेवन में मूसलाधार बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों खानदान जान बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर। सांगड़ की मिठड़ाव केनाल और खिपरो केनाल से पानी बाहर आ गया। 1 दर्जन से जायद गांव डूब गए। जिला दादू की गाज नदी में तुग़यानी। काचू के 200 से जायद देहात का दादू और जूही से राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन बंदों पर पनागुज़ीर। कोई भी नहीं आया इधर से। जैसे बरसात पड़ी है तो ऐसे हम घर हमारे जो छिते में तो टूट गए। हमारा घर भी नहीं, मुसाफिर आदमी है। मजबूर लगे बैठो, गटर देख पानी दे मत बैठो, मानी असा को नहीं पीवंदी कुछ भी ना। असा को कुछ भी कोनी मिलिया। असा मिस्किन जी घर सारे किरियन असा भुख दुख ते इच्छा निकलाने बैठो। सो पराया पिलाटा उन्हीं मना बैठे। कराची के समंदर में मजीद 4 नौजवान डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं। कराची में समंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। क्लिफ्टन पर अवाम की बड़ी तादाद समंदर पर मौजूद। इंतजामिया दफा 144 के नफाज का ऐलान करके खामोश हो गई। दरियाए सिंध से नामालूम अफराद की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। सखर बैराज पर मजीद 4 अफराद की लाशें बहकर आ गईं। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी सब्जी और फलों के दाम आसमान पर रहे। फी किलो लहसुन 332 रुपए का हो गया। मटर 200, प्याज 84 रुपए फी किलो फरोख्त। कराची में सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। टमाटर 160 रुपए फी किलो, जबकि हरे धनिये की गड्डी 50 रुपए की हो गई। अमीर जमात इस्लामी सैलाब मुतासिरी से मिलने बलोचिस्तान पहुंच गए। मीडिया से बातचीत में हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा वजीर आजम ने सैलाब मुतासरा इलाकों का सिर्फ फिजाई जायजा लिया। हुक्मरान इख्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ हैं। परेशान अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। खबरदार किया बेसहारा लोग एक दिन हुक्मरानों का गिरबान पकड़ेंगे। हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किया तो मुतासरीन के एहतजाज का हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। UAE हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार। ट्वीट में लिखा सैलाब से पाकिस्तानी शहरियों का भी जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सिफारतखाने को मुतासरा खानदानों से ताउन की हिदायत कर दी।